आप अभी एनिमल किंगडम हमने फिनिश कर दिया है ना, तो एनिमल किंगडम में आप सब किंगडम, सब फाइलम देखो, फाइलम हमने सब किए हैं। एनिमल किंगडम साची चेक करो। यस सर। बाकी लोगों ने तो बाद में ज्वाइन किया, साची, अर्पित, ये सब आप लोग, इवन आई थिंक आयुषी। आयुषी आप भी रेगुलर हो ना, पहले से ही हो? यस सर। हाँ, तो आप भी चेक करो, और सब लोग जल्दी से चेक करके मुझे बताओ। नोटबुक आपके पास है, अगर आप लोग नोट करते हो तो आपको पता होगा ना क्या क्या मैंने करवाया है। सर 10 फाइल्स है वो लिखे हुए हैं। ऑल 10 फाइलम लिखे हुए हैं, सभी हैं? सभी ऑल 10 फाइलम्स आर देयर? अर्पित, नोट्स मिले? यस सर, मिल तो गए। सर 9 मिल गए मुझे, लास्ट वाला मिलेगा। अच्छा, 9 मिल गए आपको, कौन कौन से? पहला बोल दो जल्दी। पोरिफेरा। ठीक है, वेरी गुड। पहला पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट? सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा, ठीक है। आप नोट्स चेक करते हो? हाँ, सिलेंट्रेटा। थर्ड? प्लैटिहेल्मिंथेसिस। ठीक है, प्लैटिहेल्मिंथेसिस। एक आप एक मिस कर दिया आपने, टिनोफोरा, है ना? हाँ, टिनोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ? प्लैटिहेल्मिंथेसिस, ठीक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट? नोट्स है ना सबके आपके पास? यस सर। नेक्स्ट? एस्केलमेंथेसिस। एस्केलमेंथेस, यस सर। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट? एनालिडा। एनालिडा, अच्छा, एनालिडा भी है। और इसके आगे? आर्थ्रोपोड। ऑर्थोपोडा है। नोट्स है आपके पास? अभी आप भेज सकते हो मुझे फोटो क्लिक करके? बोलो भाई, बोलो बोलो, ये बताओ। साची, नोट्स है ना आपके पास? यस सर। आप भेज सकते हो ना क्लिक करके फोटो? यस सर। रीजन ये है कि मुझे लाइक हमें ये डाउट है, हमें ये डाउट है क्योंकि हमारे पास ये बीच की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें ये डाउट है क्लासेस हुई नहीं है, ये फाइल मिसिंग है कुछ करीब यहाँ के बाद से, इधर के बाद से। दैट आई हैव डाउट, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बैचेस पढ़ाते हैं, इसलिए ये बता, और पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही साथ में, इसलिए बता पाना बहुत मुश्किल है। आप क्लैरिफाई करोगे तो नोट्स है आपके पास? हाँ। सर ये वाला फाइल हम सब मिसिंग है वैसे। मैं यार यही तो पूछ रहा हूँ कि ये फाइल मैंने पढ़ाया, ये साची आप बोल रहे हो पढ़ाया है? यस सर। सर नहीं पढ़ा है सर, एक दिन सर आपने एक्सपायरी सर नहीं पढ़ा, बोलो भाई। ये नहीं पढ़ा है। अच्छा, अलमाई, अच्छा आप तो बाद में आए हो। अच्छा, आप तो बाद में आए हो ना, आपने तो बाद में ज्वाइन किया ना? आपने कहाँ से ज्वाइन किया अलमाई? नहीं सर, मैं तो हूँ प्लांट किंगडम से। अच्छा, आप स्टार्टिंग से हो ना? प्लांट किंगडम, उसके बाद पूरा। अच्छा, आपने कहाँ से ज्वाइन किया था, एक बार मुझे रिमाइंड करो अलमाई। जी सर, हाँ बोलो बेटा। प्लांट किंगडम से ज्वाइन करा था और एनिमल किंगडम में। अच्छा, प्लांट किंगडम से ज्वाइन किया था, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या क्या करवाया अब बताओ, अब आप बताओ। आपके पास नोट्स है ना अभी करेंटली? जी सर। ठीक जी है, सर। बताओ तो सर क्या क्या किया? आपने यहाँ तक कराया था बस, जो एनिमल किंगडम में जो है ना पॉरीफेरा, ये सब जितने भी आपने लिखे ये सब नहीं कराया। ठीक है, पोरीफेरा करवा दिया था। नेक्स्ट देन? नहीं सर, नहीं कराया सर, पॉरीफेरा नहीं कराया। पोरीफेरा नहीं कराया? सर आपने यहाँ तक
नहीं सर, नॉट अकॉर्ड के बाद आपने डायरेक्ट तो स्टार्ट कर दिया था। यस अच्छा ऐसा सर। है। सर आपने सर उस दिन आपने सर सिमेट्री वगैरह कराया था, फिर आपने फिर सीलमेट कैविटी कराया था, फिर हमने डायरेक्टली सर हेमिकॉर्डेटा स्टार्ट कर सर दिया था। मैं वही तो पूछ रहा था, उस नॉट दिन भी मैं पूछ रहा अकॉर्ड था। के बाद आपने आर्थ्रोपोडा स्टार्ट कर दिया था। नॉट देखो अकॉर्ड के बाद अभी, डायरेक्ट आर्थ्रोपोडा स्टार्ट हो गया था। अच्छा नोटोकॉर्ड के बाद डायरेक्टली हमने ऑर्थोपोडा से स्टार्ट किया, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ऑर्थोपोडा के पहले के फाइलम मिसिंग है ना? सर आपने बस यस थोड़ा सर। सा बताते सुना। हाँ साची क्या कह रही हो? सर थोड़ा सा बताते हो, मतलब वो लिखा हुआ था इसमें। क्योंकि देखो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे 10 बार कंफर्म करता हूँ कि किया है नहीं किया, तो आपको यार आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। मैं लास्ट क्लास हर क्लास में पूछता हूँ, देखो मैं सबसे पहले सर पूछता मेरी हूँ, ऐसा, मुझे सर एक याद नहीं क्लास होता है मिसिंग तो हुई भी मैं थी पूछता ना। हूँ। हाँ सर मेरी एक क्लास मिस हुई थी ना, तो मैंने वो देखा था कि फिर वीडियो। कहाँ से आपने स्टार्ट करा। हाँ वीडियो देखा था, उसमें थी नहीं। मैंने फिर कल वाली जो क्लास थी वो ज्वाइन करी, तो वो आप उसे रेप्टाइले से आगे से पढ़ा रहे थे। मैं सोच रहा एक क्लास में तो सारा करा दिया। फाइलम इतने पॉसिबल सारे। एक क्लास पे पॉसिबल नहीं है, एक क्लास में 4 या 5 फाइलम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ साची फिर यस तुम्हारे सर, मैं पास यही नोट्स कैसे हैं भाई? साची? तो बस मैंने टॉपिक्स लिखे थे, मैं वो बता रही थी। ओहो, तो चलो भाई ठीक है। तो अलमाई अब आप बताओ, तो इसका मतलब है कौन कौन से फाइलम रह रहे हैं? वेट भी क्लियर करना। सर देखो यही जब भी मैं आपसे 6 पूछूं, फाइलम लिखे हैं, आपके सारे रह रहे हैं। मैं हर बैचेस के नोट नहीं करता हूं, इसीलिए लाइक आई ट्रस्ट यू। तो जब भी मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, और आपको ऑब्वियसली आपके पास नोट्स, अगर आप नोट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया। क्योंकि आपके पास तो एक ही बैच है ना, मतलब आप तो बायोलॉजी एक ही मेरे साथ ही पढ़ना है। अब मेरे पास बहुत सारे बैचेस है, तो मुझे हो सकता है कि भाई अब पैरेलली आपका जो आपके पैरेलल जो दूसरा बैच है उसमें भी एनिमल किंगडम खत्म ही हुआ है, आपके पैरेलल ही चल रहा है वो दूसरा बैच। तो थोड़ा सा इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। जस्ट मिनट, मैं आपसे पूछता जाता हूँ कौन कौन से फाइलम हुए हैं, आप मुझे हाँ नाम में जवाब देते आएंगे, है ना। देखो सबसे पहले आओ बताओ, ये एनसीईआरटी से ही करवाता हूँ, आप बताते जाओ। तो छूटना नहीं चाहिए, छूट जाएगा आपका नुकसान होगा भाई। देखो पढ़ना तो आपको है ना, मुझे थोड़ा ना पढ़ना है कि नहीं। छूट जाएगा फिर कैसे करोगे क्वेश्चन, बताओ। सबसे पहले पूरी फेरा हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। ठीक है, तो पूरी फेरा हो गया। सिलेंट्रेटा नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। ठीक है। थर्ड, टिनोफोरा नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। प्लैटी हेलमिंथेस? नहीं हुआ सर। ठीक है। और प्लैटी हेलमिंथेस के मोलस्का बताते हैं ना? नहीं मोलस्का, मोलस्का हो गया सर। मोलस्का हो गया, ठीक है। आर्थ्रोपोडा और से आगे वाले। ठीक है, अच्छा मोलस्का हो गया। और फिर फिफ्थ में एस्केलमेंथिस? नहीं हुआ सर। ठीक है। सिक्स नंबर पे एनेलिडा? नहीं हुआ। ठीक है, ओके। और ऑर्थोपोडा हो गया है ना? हो गया। मोलस्का हो गया है ना? यस सर। इकाइनोडर्मेटा हो गया। हो गया सर। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा भी हो गया, ठीक है। वेट, अब मुझे नोट करने दो, रुको रुको। सब चीजें सीक्वेंस में आप एनसीईआरटी अपने साइड में रखोगे और हर चीज को क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर चीज को आप क्रॉस चेक करते हुए चलिए, और अगर कोई चीज नहीं हुई है तो आप कहिए और बताइए ये करना है या नहीं करना। अगर मैं क्रॉस चेक नहीं करता, ठीक है, तो चलो पूरी फेरा से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, कौन बोल रहा है? हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था, फिर उसका क्या वो वो बात फिर है? वो फिर बाद में करेंगे, पहले पूरी फेरा, पहले इसे तो कंप्लीट करें जो हम लोग कर रहे थे। आप ये चैप्टर आधा नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, इसे पूरी तो फेरा। प्लीज चैप्टर 5 करा दीजिए पहले, क्योंकि सर में टेस्ट भी आ रहा है। चैप्टर 5 में कौन सा क्या है? सर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन बोल रहा है? रुको एक मिनट, कौन कह रहा है? सूरत। अच्छा, सूरत। एक्चुअली क्या है ना कि मॉर्फोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले ये चैप्टर एक्चुअली छूटा हुआ है बाकी लोगों का भी, है ना। तो इसे कंप्लीट तो कराना प्लीज, टेस्ट में आ रहा था नहीं, मेरा। वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। वो आप एक बार पढ़ लोगे तो एक बारी मैं करवा दूंगा, निष्कर्ष जी से मेरी बात हुई थी, है ना। तो कुछ आप डाउट्स देख लीजिएगा, जो डाउट होगा मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना।
क्योंकि देखो चैप्टर 5 तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। अगर हम लोग, मैंने पहले भी बताया हुआ था कि 5 पूरी यूनिट तो नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, 3 फैमिलीज है उसमें, प्लस रिप्रोडक्टिव जितने पार्ट है, एंड्रोसियम, गायनोसियम, वो सब और उनके वेरिएशंस, और उसके पहले भी मॉर्फोलॉजी में रूट की मॉर्फोलॉजी है, स्टेम की मॉर्फोलॉजी है, और लीव्स की मॉर्फोलॉजी है। 3 तो ये हो गई जिसको हम फिलोटैक्सी बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट उसमें जो दे रखा है वो जितने रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एंड्रोसियम, गायनोसियम, और एंड्रोसियम में कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं, गायनोसियम के कितने पार्ट्स, कितने टाइप पाए जाते हैं, हम फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस साथ में प्लस 3 फैमिलीज दे रखी है ना। ये तो सिर्फ इसी में है, ठीक है। और इससे तो पूरा करवाना पड़ेगा क्योंकि बैच को साथ में चलना है ना। तो वो मैं आप खुद से कर लो, जो भी डाउट होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है, अलग से बैच, ठीक है। ओके सर। तो ठीक, चलो पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। गिव मी जस्ट 1 सेकंड। देखो, तो पोरीफेरा के जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं, पहले मेरी बात को गौर से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पोरीफेरा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं, और मैं इसमें आपको बताता जाऊंगा कि नीट में क्या पूछा गया, क्या पूछा जा चुका है, और क्या पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ बताता जाऊंगा। आप साथ में एनसीईआरटी में ये चीजें नोट करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो पोरीफेरा का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है स्पॉन्जेस, है ना। तो स्पॉन्जेस इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पोरीफेरा। अब देखो, यहां पर आप देखेंगे पोरीफेरा, सबसे खास बात क्या होती है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। तो आपको बता दूं कि सिर्फ पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में अगर किसी भी एनिमल के अंदर नर्व सेल्स नहीं पाई जाती तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कभी भी कोल्ड वाटर में स्पॉन्जेस आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नॉट एट ऑल। तो कोल्ड वाटर में स्पॉन्जेस के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो कोल्ड वाटर में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, ये सेसाइल है। सेसाइल क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर किसी जगह पे किसी भी सबस्ट्रेटम में चिपक जाते हैं और उसके बाद वो अपने प्लेस से मूव नहीं करते, उनको सेसाइल कहा जाता है। तो ये सेसाइल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जितने भी जो एनिमल्स हैं, है ना, स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस के बाहर की जो लेयर होती है रफ टाइप की लेयर होती है, कैल्केरियस लेयर होती है। स्पॉन्जेस जो हैं ये कैसे हैं, ये इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो जाइगोट होता है वो सिर्फ 2 लेयर से मिलकर बना है, तो डिप्लोब्लास्टिक, है ना। कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो हमने पढ़ा था कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो पाई जाती है लेकिन मीजोडर्म नहीं पाई जाती। यहाँ पर वही सीन है, एक्टोडर्म में मौजूद है और एंडोडर्म मौजूद है लेकिन मीजोडर्म यहाँ पे नहीं पाई जाती। इनकी जो एंडोडर्म होती है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए, ये ऊपर वाला जो पोर होता है, मेन पोर, तो ऊपर एक प्रॉपर एक पोर होता है, एक बड़ा सा पोर होता है, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, इससे वाटर एग्जिट होता है। यहाँ पर छोटे छोटे बॉडी में और पोर पाए जाते हैं, आप देख पा रहे हैं, जिन जो वाटर में जो इनलेट की तरह फंक्शन करते हैं, तो इनसे वाटर अंदर की तरफ जाता है। इस एक पोर को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, है ना। तो ऑस्टिया वो पोर होते हैं जिनसे कि वाटर अंदर की तरफ जाता है, और ऑस्कुलम वो पोर होता है जिससे कि वाटर बाहर निकलता है। इस पूरे सिस्टम को हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, राइट। अब दूसरी खास बात क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बाहर की तरफ, यहाँ पर बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस पाई जाती है, अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस में आप देखेंगे कि इस तरह के स्पेशल टाइप की कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, इनको हम कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। कोइनोसाइट जो सेल्स होती हैं वो इस तरह की सेल्स होती हैं, यहाँ पे बाहर कॉलर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है और यहाँ पर अंदर की तरफ ये कोइनोसाइट सेल है, ठीक है। इससे कुछ अमीबॉइड से जुड़ी हुई होती हैं। अब होता क्या है, ये फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से रिवॉल्व रोटेट होता रहता है। रोटेट होने की वजह से इससे कुछ जब पानी में जो वाटर के साथ में फूड पार्टिकल आते हैं वो अंदर आ जाते हैं। फूड पार्टिकल को ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू, जैसे कि मतलब अमीबा खाता है वैसे फैगोसाइटोसिस के थ्रू इसको खा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन इनका फंक्शन। एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है,
एपिडर्मिस का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। तो बाहर एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कुछ यहाँ पर स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं स्पाइक्यूल्स? दे आर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। तो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं जिससे कि इनको दूसरे एनिमल खा ना जाए। इसके बीच में जो प्रॉपर जो स्पेस दिखाई देता है इसको हम लोग स्पॉन्जियोसील कहते हैं, है ना। और देखिए वाटर अंदर की तरफ आता है। पोरोसाइट्स मतलब यहाँ पे जो ऑस्टिया के जो सेल्स होते हैं उनको पोरोसाइट्स बोलते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे मीजोहॉइल एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें एक तो पाया जाता है एक्टोडर्म और दूसरी लेयर पाई जाती है कौन सी? तो पहली लेयर एक्टोडर्म और दूसरी लेयर पाई जाती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है? एक लेयर और पाई जाती है। लेयर नहीं होती, लिक्विड और कुछ सेल्स पाई जाती हैं, अमीबॉइड सेल्स और लिक्विड पाया। क्या बोला नाम बताओ उसका? सर मीजोग्ली। वेरी गुड, मीजोग्लोइया है ना, मीजोग्लोइया ना, जिसको आप मीजोग्ली कहते हैं। ठीक है, तो मीजोग्लोइया एक लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर बीच में, और मीजोग्लोइया क्या होती है? यहाँ पर लिक्विड और साथ में कुछ ये अमीबॉइड सेल्स होती है। क्लियर है? समझ आ गया? एक और खास बात, यस सर। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो एनिमल्स होते हैं सो दे So आर द what is the बेसिक function काइंड of ऑफ। mesoglein? हाँ जी बेटा। What is the function of mesoglein? Actually, what exactly they do? Look, just a minute. What they do? There is one more layer, ectoderm. So what they do? They do not have any cytoplasmic interconnections. So क्या होता है कि ये जितने भी सेल्स होते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस आर दे आर द कलेक्शन ऑफ, दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो ये सेल्स का कलेक्शन होते हैं। अभी ये क्या है? दे आर नॉट टिश्यूज। तो सेल्स और टिश्यूज में डिफरेंस क्या है? हम कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हो टिश्यूज नहीं? कोई बताएगा मुझे? मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था ये टिश्यूज नहीं है, किस बेसिस पे कह सकते हैं? किसी को याद नहीं, मतलब रिवीजन कोई भी नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था कि अगर They कोई भी perform a प्लांट, same function. नहीं, अगर if there are two or more than two cells and they are plant cell, there should be plasmodesmata. If plasmodesmatal connections are found between them, so plant cells they remains interconnected, or we can say their protoplasm remains interconnected with both of the cell. So their protoplasm remains interconnected with a specific kind of protoplasmic interconnections. We call them plasmodesmata. So अगर दो या दो से ज्यादा सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद हैं और उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन से प्रोटोप्लाज्म के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो हम उन्हें टिश्यूज कह रहे हैं। अगर दो सेल्स एक साथ कलेक्टेड है लेकिन उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं तो वहां पर उनकी ब्लू ग्रीन एल्गी के कलेक्शंस को अपन कॉलोनी कहते हैं, उन्हें मल्टीसेलर नहीं कहते हैं। तो अगर किन्हीं भी दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा का इंटरकनेक्शंस नहीं है तो हम उसको टिश्यू कह ही नहीं सकते। तो दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स, दे आर नॉट टिश्यूज। तो ये अलग अलग सेपरेट सेल्स हैं। हर सेल अपना अलग फंक्शन करती है, हर सेल अलग अपना न्यूट्रिशन लेती है, हर सेल अलग अलग क्या करती है? अपना एक्सक्रीशन करती है। अब देखो यहां पर क्या है, न्यूट्रिशन लेने का काम तो ये कर रही है कौन सी सेल्स? कोइनोसाइट सेल्स, है ना। कोइनोसाइट सेल्स के बाद बाहर की जो एपिडर्मल सेल हैं और बीच में जो सेल्स अमीबॉइड सेल्स हैं, इनको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आपकी मीजोग्लिया सेल है तो ये क्या करती हैं, इस लेयर में अमीबॉइड सेल्स इससे न्यूट्रिशन लेती हैं और न्यूट्रिशन लेकर के बाकी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ मीजोग्लिया। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? तो ये अमीबा की तरह इधर से उधर मूव करती रहती है और न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने का काम करती है, दैट्स इट। और न्यूट्रिशन का ट्रांसफर डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? सर हाँ जी सर, अगर प्लाज्मोडेस्माटा होगी तो फिर वो मतलब अलग अलग सेल है या फिर टिश्यूज है? राइट, फिर वो टिश्यूज हैं। इफ देयर आर टू और मोर देन टू कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड दे हैव प्रोटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस ईदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट, और एनिमल्स में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते, वहां पे सेल जंक्शंस पाए जाते हैं। तो अगर दो से ज्यादा सेल्स हैं उनमें सेल जंक्शंस मौजूद हैं या फिर प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद हैं तो वो इंडिविजुअल सेपरेट सेल हैं, उनको कॉलोनी बोलने की जरूरत है। दे आर कलेक्शन ऑफ सेल एंड दे आर टिश्यूज, इरिस्पेक्टिव कि उसमें डिफरेंशिएशन हुआ है नहीं हुआ है, उनको हम टिश्यूज कहें। ठीक है, अब देखिए
एक और चीज, यहां पर जो एनिमल्स हैं दे आर हर्मोफ्रोडाइट. सो हर्मोफ्रोडाइट मीन्स वहां पे मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होंगे. तो यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही स्पॉन्ज के अंदर मौजूद होते हैं. तो यहाँ पर मेल और फीमेल गोनड्स का फॉर्मेशन होता है. ये आपस में यहीं पे इंटरनल में फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इनका लार्वा होता है वो लार्वा मल्टीसेलर होता है. ये मैं आपको चीज एडिशनली यहाँ पे बता दे रहा हूँ. ठीक है, इनका लार्वा मल्टीसेलर होता है और ये मल्टीसेलुलर लार्वा इसके चारों तरफ सिलिया पाए जाते हैं. ये स्विम करता है. स्विम करने के बाद क्या करता है, आफ्टर सम टाइम, सो दिस इज द ओनली मोटाइल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. स्विम करने के बाद कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, व्हाट हैपेंस, इट सेटल डाउन. ये सेटल डाउन होने के बाद फिर क्या करता है, सेटल डाउन होने के बाद फिर प्रॉपर इस तरह से स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर लेता है और ये सेसाइल हो जाता है, मींस अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता. ठीक है, क्लियर? चलो तो कैरेक्टरिस्टिक नोट करना स्टार्ट कीजिए. फर्स्ट पॉइंट, sponges are aquatic. Sponges are aquatic. They are mostly marine. Sponges are aquatic. They are mostly marine and rarely freshwater animal. And rarely freshwater animal. Full stop. They are sessile. They are sessile. That is, remains attached to. They are sessile. That is, remains attached to a substratum. Next point, it's very important point. ये already नीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है तो नोट करेंगे. Sponges like warmer water. Sponges like warmer water. They are not found. They are not found in cold water. They are not found in cold water. Next point. They are asymmetrical. They are asymmetrical animal. They are asymmetrical animals. But some of them are radially symmetrical. Next point. They are diploblastic animal. They are diploblastic animal. That is, they have ectoderm and endoderm. They have ectoderm and endoderm. Next point. They have cellular level of organization. They have cellular level of organization. The inner layer is made up of flagellated cell. Inner layer is made up of flagellated cell called coinocyte, or collar cells. So made up of specialized flagellated cells called, ये लिखा हुआ coinocyte और कॉलर सेल्स. इन्हीं को कॉलर सेल भी कहते हैं क्योंकि नहीं देखो ऊपर कॉलर पाई जाती है. कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स. Their main function is nutrition.
Their main function is nutrition. Next point. Between the ecto and endoderm, between the ecto and endoderm, there is a layer which is non-cellular, called mesohyl, mesohyl. M-E-S-O-H-Y-L, mesohyl, which is अच्छा non-cellular लिख चुके हैं, full stop. It have slimy substance and amoeboid cells. Next point. The canal system of sponges is made up of ostia, which is inlet pore, and a large osculum, which is outlet pore. Next point. Central body cavity is called central body cavity is called spongiocele. It is responsible for food intake, exchange of gases, and removal of excretory product. Food intake, exchange of gases, and removal of excretory product. देखिए, जब यहां से वाटर एंटर करता है और वाटर बाहर की तरफ निकलता है, इस पूरे सिस्टम को मैंने आपको बताया वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर के आने से यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसको ये ले लेते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, बदले में ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो गैसेस का एक्सचेंज हो गया। तीसरा, जो भी इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी वाटर साथ में लेते हुए चला जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, they have intracellular digestion. आप देख पा रहे हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, फैगोसाइटोसिस। They have intracellular digestion. Next point. Respiration takes place through diffusion. Next point. They are hermaphrodite. And fertilization is internal. They are hermaphrodite and fertilization is internal. Clear भाई? Sponges clear है? Any doubt? सबको clear है? ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था हमारा पोरीफेरा। तो दूसरा हमारा जो फाइलम है, द सेकंड फाइलम, दैट इज निडेरिया। तो देखो, पहले मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देता हूँ। तो निडेरिया जो ये नॉमेनक्लेचर इस फाइलम का, वो इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज स्पॉन्जेस में स्टार बना के लिखो, स्पॉन्जेस आर द ओनली एनिमल्स, ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पॉन्जेस are the only animal which do not have
sponges are only animals which do not have any type of nerve cells. Sponges are the only animal which do not have any type of nerve cell or neurons, which do not have any type of nerve cell or neurons. ठीक, तो दूसरा मैं बता रहा था कि दूसरा जो हमारा फाइलम है दैट इज निडेरिया। तो निडेरिया नाम इसलिए पड़ा, इनमें ये नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। ये है क्या चीज? तो आप देख पा रहे हैं इनमें यहाँ पे इस तरह का एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको नीडोसिल कहते हैं। नीडोसिल स्टिंग की तरह फंक्शन करता है। तो इसमें ये सेल्स पाई जाती हैं जिनकी हेल्प से ये आने वाले किसी भी प्रे पे या किसी भी अटैकर पे ये क्या करते हैं, उसको स्टिंग करते हैं। इस स्टिंग करने से उन पे कुछ चार्जेस ट्रांसफर होते हैं जिसकी वजह से वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हंट भी करते हैं और दूसरा किसी भी तरह के प्रीडेटर से भी बचने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये डिफेंसिव भी है और न्यूट्रिशन में भी हेल्प करने वाले हैं। इन पिक्यूलियर सेल्स की वजह से ही इस फाइलम का जो नाम पड़ा उसे हम कहते हैं निडेरिया। ठीक है, तो सेकंड आपका जो फाइलम है दैट इज निडेरिया। निडेरिया को ही पहले कहा जाता था, आज की डेट में इसको निडेरिया कहते हैं। निडेरिया को ही पहले हम लोग सिलेंट्रेटा के नाम से जानते थे। सिलेंट्रेटा इन्हें कहा जाता है। तो सिलेंट्रेटा और निडेरिया दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप देखो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो हाइड्रा है। एक्चुअल में जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो एग्जांपल है ये हाइड्रा विरिडिस है। आपको बता दूं कि हाइड्रा विरिडिस जो होता है ये मरीन नहीं है। पूछा जाता है हाइड्रा विरिडिस जो होता है वो किस किस एनवायरमेंट में पाया जाता है, ये एक्सेप्शन इसलिए, बाकी जितने भी निडेरियंस हैं वो मेनली मरीन होते हैं। लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है हाइड्रा विरिडिस वो फ्रेश वाटर एनिमल है। तो ये प्लांट की तरह दिख रहा है लेकिन ये फ्रेश वाटर एनिमल है। अब ये भी सेसाइल होता है, तो ये भी क्या करता है, इसका भी लार्वा तो क्या होता है, मोटाइल होता है, लेकिन ये सेसाइल होता है। यहाँ पे बेसल डिस्क की हेल्प से किसी रॉक में सबस्ट्रेटम में चिपका हुआ रहता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये भी भाई साहब है तो डिप्लोब्लास्टिक ही। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है यहाँ पर भी भाई साहब क्या पाया जाएगा, एक्टोडर्म पाई जाएगी, एंडोडर्म पाई जाएगी और मीजोग्लिया पाई जाएगी, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं पाई जाएगी, तो लेयर दो ही पाई जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। चलो ये बात तो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर आप ये जो देख पा रहे हैं, ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये डायग्राम क्या है, इसकी एनाटॉमी का ये मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बाहर की तरफ एक्टोडर्म मौजूद है और अंदर की तरफ एंडोडर्म मौजूद है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर दो ही तरह की लेयर्स मौजूद हैं। ये हो गई आपके एंडोडर्म जो अंदर की तरफ पाई जाती है और ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म पाई जाती है। बीच में मीजोग्लिया ये लेयर है ना। अब देखो जो एक्टोडर्म है इसमें बाहर की तरफ ये आप देख पा रहे हैं, पहली तो एक ये एपिथेलियल सेल पाई जाती है। एपिथेलियल सेल ये बाहर की कवरिंग बनाने का काम करती है। नीडोसाइट सेल अभी हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया नीडोसाइट सेल क्या होती है। तो आप इस वाले को देखेंगे, इसमें स्टिंग पाया था, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये सेंसर की तरह काम करता है। फ्लैजिला वाला कैसे काम करता है, ये सेंसर की तरफ काम करता है, जिसको ना ओवर्टेड थ्रेड, ये सेंसर की तरह काम करता है और ये स्टिंग करने का काम करती है। बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है। इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है ना, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं। तो ग्लैंड सेल क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम को सीक्रेट करती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। साथ में आप देख पा रहे हैं ये न्यूट्रिटिव सेल्स पाई जाती हैं। ये सिंपल वैसे ही क्या करती हैं, फूड को लेती हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो इसमें दो लेयर पाई जाती हैं। अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो माउथ है उसको माउथ नहीं कह रहे हैं, ना ही उसको हम कोई और नेम दे रहे हैं, इसको हाइपोस्टोम कह रहे हैं। कोई बताएगा मुझे हाइपोस्टोम्स क्या होते हैं? मैं बता चुका हूं हाइपोस्टोम। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, ये किस टाइप का बॉडी प्लान है। इसे हम लोग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बताओ भाई क्या होता है? अरे अर्पित, अर्पित बताओ भाई, बोलिए। साक्षी, आयुषी, कोई नहीं? अरे भाई देखो आप लोग भूल गए, मैंने आपको बताया था ब्लाइंड सैक वो प्लान होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बॉडी में पोर पाया जाता है।
वही फूड इनटेक का काम करेगा, वही एक्सक्रीशन। याद आया? ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। देखो भाई स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, बॉडी सैक प्लांट। तो यहाँ पर जब एक वही माउथ की तरह फंक्शन करता है, वही एनस की तरह फंक्शन करता है, तो उसको माउथ या एनस नहीं करते, उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। तो हाइपोस्टोम ये इसका माउथ है, यहीं पे तो फूड यहाँ से जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद एक्सक्रीशन भी इसी पार्ट से होगा, है ना। और ये टेंटिकल पाए जाते हैं, इन्हीं टेंटिकल में यहाँ पर स्टिंग सेल्स पाई जाती हैं, या यहाँ पे नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये नीडोसाइट सेल, नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट नहीं? तो मैं पूछ लूं, कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? सर हाइड्रा की कॉलोनी। हाइड्रा की कॉलोनी? हाइड्रा की कॉलोनी के कोरल्स नहीं। बोलो भाई कोरल्स क्या होते हैं? कोरल रीफ तो सुना होगा ना? मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप में से होगा जिसने ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना। हाँ, डेड स्पॉन्जेस। डेड स्पॉन्जेस नहीं होते सूर्य। देखो अब मेरी बात को बहुत गौर से समझना, यहीं पे एक चीज मैं और बताता हूँ। ये जो निडेरियंस होते हैं, इनमें कुछ एनिमल्स इस तरह के होते हैं, कैसे? जैसे हाइड्रा दिख रहा है इस टाइप, ये नीचे यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, ऊपर ये इनका माउथ है, ये कैसे भी हो सकते हैं। इस टाइप के एनिमल को पॉलिप कहते हैं, पॉलिप। तो निडेरियंस में एक एनिमल ऐसे पाए जाते हैं जो इस शेप के दिखाई देते हैं, उनको पॉलिप कहते हैं। दूसरे कुछ एनिमल ऐसे दिखाई देते हैं जेलीफिश की तरह, इनको भाई साहब मेडुसा कहते हैं, मेडुसा। तो यहां पर इस फाइलम में अलग अलग तरह से दिखने वाले एनिमल्स पाए जाते हैं। तो कुछ पॉलिप जैसे दिखाई देते हैं, कुछ मेडुसा जैसे दिखाई देते हैं। तो कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर अ टाइप ऑफ एनिमल। कोरल एक तरह के पॉलिप होते हैं, ये अपनी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। तो कोरल क्या होता है? कोरल की एक बड़ी सी कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी में बाहर क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, और ये डेड हो जाती है, इनकी डेड बॉडी बन जाती है, और डेड बॉडी के ऊपर नए कोरल्स निकल आते हैं, फिर डेड बॉडी, फिर नए कोरल्स। ऐसे धीरे धीरे करते हुए ओशंस की फ्लोर से नीचे से ऊपर की तरफ एक रीफ टाइप की बनने लगती है, और कुछ माउंट टाइप का ऊपर बाहर निकल आता है, उनको हम कोरल रीफ कहते हैं। तो कोरल्स आर दोज काइंड ऑफ पॉलिप which secrete calcium carbonate, and they are responsible for formation of coral reef, and they are a type of cylindrid. Is it clear? सर पॉलिप और मेड्यूसा एक बार और बता दीजिए। हाँ, पॉलिप अभी मैं थोड़ा सा इसका ग्लिम्स दिखाऊंगा आपको, इसकी लाइफ साइकिल का। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, वो हायर क्लास में अपन पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पोलप, ये मेडुसा और क्या होते हैं। देखो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ना, पाइप टाइप के, पोल टाइप के, सिलेंड्रिकल शेप के, उनको हम पॉलिप कहते हैं। और इस टाइप के जो एनिमल्स दिखाई देते हैं, उनको हम मेडुसा कहते हैं, है ना। और ये ज्यादा प्रेवेलेंट होता है इसके हाइड्रा की लाइफ साइकिल में। तो मैं आपको हाइड्रा की कॉलोनी बताऊंगा ना, तो इसमें अलग अलग फॉर्म के दिखने वाले एनिमल दिखाई देते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। इस फॉर्म को पॉली मींस बहुत सारे, मॉर्फ बने फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। तो दो तरह से दिखने वाले एनिमल इसमें पाए जाते हैं इस फाइलम में। ठीक, तो चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट, all of them are aquatic, all of them are aquatic and mostly marine. Except few like hydra, which is fresh water animal. अंडरलाइन करो, पूछा हुआ क्वेश्चन नीट में, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया हाइड्रा विरिडिस इसका नाम। इसका पूरा नाम पूछा हुआ था कि हाइड्रा विरिडिस कहां पाया जाता है, तो हाइड्रा विरिडिस दैट इज फ्रेश वाटर एनिमल। नेक्स्ट, they have radial symmetry, they have
radial symmetry. Next point. They are diploblastic animal. That is, they are diploblastic, ectoderm or endoderm. So please repeat. They are diploblastic animal. That is, have ectoderm and endoderm. Next, they have tissue level of organization. They have tissue level of organization. Next point. Body wall is made up of ectoderm and endoderm. Full stop. There is a non-cellular layer. There is a non-cellular layer, mesoglea, between two. Next point. They have nidoblast, ब्रैकेट में स्टिंग सेल. Sir, they have. nidoblast, ये ऊपर लिखा हुआ है. They have nidoblast, ये लिखा हुआ है. They have nidoblast, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टिंग सेल. स्टिंग सेल. Name of the phylum. Name of the phylum. Name of the phylum is due to presence of these cells. Next point. The gastrodermis. अब देखो ये वाला जो लेयर है ना, ये अंदर वाली लेयर, इसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस में भी बोलते हैं, एंडोडर्मिस को गैस्ट्रोडर्मिस. तो नोट करेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस is made up of nutritive cell. Gastrodermis is made up of nutritive cell and gland cells. Full stop. Gland cell secrete enzyme. Gland cell secrete enzyme for extracellular digestion. Gland cell secrete enzyme for extracellular digestion. Extracellular digestion. तो अंडरलाइन करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर. यहाँ पे टिश्यूज का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, और स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल पे था, इसलिए वहां इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट. रिप्रोडक्शन is both sexual and asexual. Reproduction is both sexual and asexual. In sexual reproduction, both gonads, male or female, in sexual reproduction, both gonads arise from interstitial cell. Both gonads arise from interstitial cell. देखो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होता है. तो यहाँ पर छोटी सी बर्ड्स निकलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये बर्ड निकलती है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, ये बर्ड डिटैच हो जाती है. बर्ड डिटैच होने के बाद स्विम करती है. स्विम करने के बाद ये कहीं पे सेटल डाउन हो जाती है, और सेटल डाउन होने के बाद न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है.
तो इस तरह से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही गोनड्स इसकी बॉडी के अंदर बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? इंटरस्टिशियल सेल से। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी रिप्रोडक्शन के लिए। तो इंटरस्टिशियल सेल से गोनड का फॉर्मेशन हो जाता है, दोनों ही गोनड बनते हैं, मेल और फीमेल। स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी कैसा है? इंटरनल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, ठीक। तो अब मैं आपको दिखाने वाला था इसकी लाइफ साइकिल, समझना, हाइड्रा की लाइफ साइकिल। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इन योर एग्जामिनेशन, है ना, कोई जरूरत नहीं है। स्टिल ये मैं आपको समझाने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है क्लास पॉइंट। रिप्रोडक्शन का कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, उससे बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेक्सुअल मेथड में क्या होता है? दैट इज अ स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। होते तो दोनों पैरेलल ही हैं, बट एसेक्सुअल ज्यादा फास्टर होता है, ज्यादा होता है इसमें। तो मैं लाइफ साइकिल देखो, ये एक फुल फ्लेज हाइड्रा है, समझो। अब आप देख पा रहे होंगे ये फुल फ्लेज हाइड्रा है। हाइड्रा में आप देखाएंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम गोनेंजियम कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गोनेंजियम। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अपन गोनेंजियम कहते हैं। तो ये गोनेंजियम स्ट्रक्चर है, और इस गोनेंजियम स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये गोनेंजियम स्ट्रक्चर, जैसे प्लांट में स्पोरेंजियम होता है वैसे यहाँ पे गोनेंजियम। इस गोनेंजियम स्ट्रक्चर में एक पोर है जिसको कि गोनोपोर कहते हैं ना। तो गोनेंजियम हो गया, और ये गोनोपोर से यहाँ से क्या हुआ, इस तरह के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। इनको मेडुसा बर्ड कहा जाता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज मेडुसा बर्ड, है ना। इसके बाद इसमें ये इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए पहला क्या हो गया? पहला फॉर्म हो गया मेडुसा। ये हाइड्रा के जैसे नहीं दिखाई देता है। मेडुसा एक अलग ऑर्गेनिज्म है। तो पहला क्या है? मैच्योर हाइड्रा, है ना। तो मैच्योर हाइड्रा किस फॉर्म में? इसको पॉलिप कहेंगे, सिलेंड्रिकल बॉडी, इसको पॉलिप कहेंगे। तो पहला पॉलिप है। पॉलिप के अंदर क्या बने? मेडुसा बने। तो मेडुसा कैसे दिखते हैं? ये देखो आप, जेलीफिश की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो तरह के मेडुसा हैं, एक फीमेल मेडुसा जिनमें ओवरी है, दूसरे मेल मेडुसा जिनमें टेस्टिस है। तो यहाँ पर देखिए टेस्टिस और ओवरी, यहाँ से स्पर्म और एग का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं। मिलने के बाद क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद क्या होता है? जाइगोट और डेवलप होकर के एम्ब्रियो में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या होता है? एक प्लैनुला लार्वा में, समझिए, तो फ्री स्विमिंग प्लैनुला, प्लैनुला इसका लार्वा है। तो तीसरा फॉर्म क्या है? प्लैनुला के फॉर्म में। ये मल्टीसेलुलर है, इसकी बॉडी के बाहर यहाँ पे सिलिया पाई जाती है। ये स्विम करता है, स्विम करने के बाद ये सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन होने के बाद एक छोटा सा हाइड्रा बनता है, जिसको हमने क्या बोला? हाइड्रोजिया बोला। हाइड्रोजिया बोला, ये चौथा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल में कितने तरह के अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं? कितने फॉर्म मौजूद है बताइए? 4 फॉर्म मौजूद है ना, पॉलिप, हाइड्रोजोआ, मेडुसा और प्लैनुला। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें लाइफ साइकिल में, एक ही लाइफ साइकिल में मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग दिखने वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद हों, ऐसी लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पॉलीमॉर्फिक लाइफ साइकिल। नोट करो। Coelenterate shows, coelenterate या Cnidarians shows polymorphic life cycle. That is polymorphic life cycle. That is presence of different type of morphological forms, presence of different type of morphological forms in same colony. ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट भाई? एनी क्वेश्चन? ठीक है सर, ये हाइड्रा है या ओबेलिया है? ये हाइड्रा है। दिस लाइफ साइकिल इज ऑफ हाइड्रा। अरेलिया भी इसी का मेंबर है, ओबेलिया भी इसी का मेंबर है, ठीक है। अरेलिया और ओबेलिया वो सब मेडुसा स्टेज में पाए जाते हैं, उनमें पॉलीफॉर्म नहीं पाए जाते। और
इसी फैमिली का एक मेंबर, एक एग्जांपल और लिख लो, उसका नाम है फाइसेलिया। फाइसेलिया एक मेडुसा फॉर्म में पाया जाने वाला सिलेंट्रेट है, एनेडेरियन से। फाइसेलिया, फाइसेलिया को क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है क्या बोलते हैं फाइसेलिया को? पुराने क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुराने नीट के क्वेश्चन में। फाइसेलिया को बोलते हैं, नोट करेंगे, द पोर्टुगीज, मैन ऑफ वॉर। हाँ, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, नोट करेंगे। फाइसेलिया इज नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था हाइड्रा का। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आ जाते हैं टिनोफोरा। देखो टिनोफोरा क्या है, छोटा है, इजी है, ज्यादा इसके मेंबर्स नहीं है, और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है प्लूरोब्रोंकिया। प्लूरोब्रोंकिया, क्या प्लूरोब्रोंकिया, देखो दिस इज, ये थर्ड फाइलम है एंड वी कॉल इट टिनोफोरा। जस्ट ठीक है। देखो यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो इसमें पाए जा रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं, ये तो ये इसमें जो दो पाए जाते हैं दे आर टेंटिकल्स, एक ये और दूसरा ये। ये टेंटिकल्स हैं इसके, देयर टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, ठीक है, ये टेंटिकल्स हो गए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये इसका माउथ है, दिस इज माउथ। ये इसका ऊपर की तरफ एनस है, तो ये माउथ पूर हो गया, दिस इज माउथ, और ये हो गया इसका एनस। जब मैं आपको सिमेट्री पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ पर इसमें इस तरह की छोटी छोटी जो प्लेट 1 2 3 4, 4 इधर और 4 उधर, मतलब टोटल 8 प्लेट, 8 प्लेट्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट।
कॉम, इनको हम सिलिएटेड कॉम प्लेट कहते हैं, राइट। ये हो गया माउथ, ये हो गया एनस, और इस तरह से इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब आप देखो, ये जरूरी नहीं है कि इस फाइलम में टेंटिकल्स पाए ही जाए। तो अगर इनमें टेंटिकल्स ना पाए गए, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि इस फाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टीनोफोरा, है ना, टीनोफोरा। तो टीनोफोरा मीन्स होता क्या है, टीनोफोरा इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि कॉम्ब जेली या सी वॉलनट, इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को कहते हैं कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली बोलने के पीछे पर्पस क्या है कि इनमें कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। देखो यहाँ पर एक कॉम्ब प्लेट पाई जाती है, और तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम कॉम्ब जेली, कॉल देम। जस्ट मैं एक मिनट, थोड़ा हैंग कर रहा है, बता। देखो, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्ब जेली, इन्हें हम कॉम्ब जेली बोलते हैं, या इन्हें सी वॉलनट भी बोला जाता है, सी वॉलनट, है ना। तो इन्हें कॉम्ब जेली या सी वॉलनट बोला जाता है, ठीक है, ये वॉलनट की तरह दिखाई देते हैं उसमें, राइट। और इनकी और खास बात क्या होती है, कुछ बता सकते हैं और खास बात क्या होती है इनकी, एनी वन ऑफ यू। देखो, सबसे पहली बात तो इनमें एक जो सिमेट्री पाई जाती है वो डिफरेंट टाइप की, लाइट, हाँ राइट, दे एमिट लाइट, बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना को बोलते हैं। ये लाइट एमिशन करते हैं ओशन में, इसीलिए उस फिनोमेना को हम लोग ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना पाया जाता है, दे एमिट लाइट। और एक और खास बात है कि देखो, ये जरूरी नहीं कि इनमें सब में ये टेंटिकल्स पाए जाएं। अगर इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं तब तो सिर्फ देखो, ये एक अकेला प्लेन है जिससे अपन इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर टेंटिकल मौजूद है तो कैसी सिमेट्री होगी, देन इट इज रेडियल सिमेट्री। और अगर टेंटिकल नहीं मौजूद है, सॉरी, अगर टेंटिकल नहीं मौजूद है तो रेडियल सिमेट्री है, और अगर टेंटिकल मौजूद है तो सिर्फ इसी प्लेन से इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो कैसी हो गई, बाइलेटरल, बाइलेटरल। तो इनमें दोनों तरह की सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए इनकी सिमेट्री को हम कहते हैं क्या है, व्हाट वी कॉल दैट, बाई रेडियल। मैंने आपको बताया था, इसको हम बाई रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो बाई रेडियल सिमेट्री इन्हीं में पाई जाती है, जितने फाइलम हम लोगों ने पढ़े उसमें इन्हीं में सिर्फ बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो टेंटिकल्स अगर किसी भी प्लूरोब्रोंकिया में मौजूद है या किसी भी टीनोफोरा में मौजूद है तो उसकी हम सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल। अगर किसी में नहीं मौजूद तो रेडियल है, इसीलिए इनकी सिमेट्री को जब हम इन टोटल बात करते हैं तो उसको बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। चलिए नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मीन्स ये फ्रेश वाटर या और कहीं नहीं पाए जाते, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। नेक्स्ट, they feed on phytoplankton, they feed on phytoplankton and swim with the help of cilia, and swim with the help of cilia। प्लेट्स में सिलिया पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, bioluminescence phenomena is well marked in this phylum. Bioluminescence phenomena is well marked. Bioluminescence phenomena is well marked in this phylum. Next point, they have biradial symmetry. They have biradial
radial symmetry. Next point. Tentacles may or may not be present. Tentacles may or may not be present. Next, the body wall is consist of epidermis. Body wall is consist of epidermis and inner gastrodermis. Full stop. A layer of epidermis and body wall is consist of epidermis and inner gastrodermis. Full stop. A layer of mesoglea. A layer of mesoglea is found between two. Layer of mesoglea. Mesoglea is found between two. Next point. Locomotion takes place through. Locomotion takes place through ciliary plate or comb plate. Locomotion takes place through ciliary plate or comb plate. Next point. Mouth and anal pore. Mouth and anal pore both are present. Mouth and anal pore both are present. Hence, digestive tract is complete. Hence, digestive tract is complete. Next point. Digestion is both extracellular as well as intracellular. Digestion is both extracellular as well as intracellular. Next point. Nervous system is poorly developed. Nervous system is poorly developed like cnidarians. Next point. They are hermaphrodite, मतलब bisexual, लिख लो bisexual. They are hermaphrodite and fertilization is generally external and fertilization is generally external. Next point. Asexual reproduction is not present. Asexual reproduction is not present. Clear है भाई? कोई डाउट? हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या पूछ रहे हो आप? थोड़ा सा माइक के पास आके बोलो. Last point. Asexual reproduction is not found या not present. देखो, नेक्स्ट फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थेस, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट फॉर्म, प्लैटीहेल्मिन्थेस. तो वो फ्लैट बॉडी 2D जैसे दिखाई देते हैं, 2 डायमेंशनल जैसे, उसका फाइलम है. और तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है. तो फोर्थ हमारा फाइलम है, फोर्थ फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थेस.
platyhelminthes, that is flatworm. है ना, तो platyhelminthes को हम लोग flatworm कहते हैं, ठीक है। तो ये flatworm एक्चुअली ये बिल्कुल जैसे वो लेंथ मेजर करने वाला वो होता है, इंची टेप होता है, वैसे ये फ्लैट होते हैं, उस टाइप के दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, इसीलिए इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। अब ये जो आपको इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, दिस इज टीनिया सोलियम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम क्या होता है, इसको कॉमन नेम, ये तो इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, कॉमन नेम इसका हुक वॉर्म। तो हुक वॉर्म बोलने के पीछे रीजन क्या है, या रेदर देन हुक वॉर्म इसको हम लोग टेप वॉर्म कहते हैं, क्योंकि हुक वॉर्म और भी कई सारे वॉर्म्स को बोला जाता है, तो हम लोग इसे टेप वॉर्म कहते हैं। ये जो टेप वॉर्म होता है, इसके ये ऊपर वाला जो इसका हेड है, इसको स्कॉलेक्स कहते हैं। स्कॉलेक्स एक्चुअली इसका हेड है, तो स्कॉलेक्स वाला इसका हेड वाला पार्ट है। अब अभी हेड, नेक या ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड नहीं, इसलिए प्रॉपर इसके लिए हेड टर्म नहीं यूज किया गया। ये जो अपर पार्ट है, इसमें ये हुक जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये हुक वाले स्ट्रक्चर को हमारे इंटेस्टाइन में फंसा देते हैं, इस तरह से हुक कर लेते हैं, जिससे कि स्लिप ना होने पाए। और यहाँ पर इनमें शक्कर पाया जाता है, शक्कर की हेल्प से ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को, बॉडी को सक करते हैं। ये इसकी नेक हो गई, और यहाँ पे प्रोग्लॉटिड पाई जाती है। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो प्रोग्लॉटिड होती हैं, तो ये किन में पाई जाती है, यहाँ पे बाहर दिख रहा है कि छोटे छोटे पीसेस में है, लेकिन एक्चुअली पीसेस में नहीं है, ये सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है। तो प्रोग्लॉटिड क्या कहां पाई जाती है, नॉट ट्रू सेगमेंटेशन। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन, नॉट ट्रू सेगमेंटेशन। तो ये स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है ना। और ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, और ये प्रोग्लॉटिड्स गिर जाते हैं। प्रोग्लॉटिड्स के गिरने की वजह से नए 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 इनका एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये अपनी लाइफ साइकिल 2 एनिमल्स की बॉडी में करता है, कवर करता है, राइट। और ह्यूमन इसका होस्ट है, एक तरह का पैरासाइट है। एक और खास बात आपको टीनिया सोलियम के बारे में बता दूं, टीनिया सोलियम जो है, याद रखिएगा, इट्स अ नीट क्वेश्चन। टीनिया सोलियम की खास बात क्या है, ये एनारोबिक एनिमल है। टीनिया सोलियम अकेला ऐसा एनिमल है, इस फाइलम का एनिमल। इसमें टीनिया सोलियम की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस की नहीं कर रहा हूं। ये एनारोबिक एनिमल है, और टेप वॉर्म एनारोबिक है। और दूसरी खास बात क्या होती है, टेप वॉर्म के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, नो डाइजेस्टिव सिस्टम इन टेप वॉर्म। 2 पिक्यूलियरिटी आप लिख लीजिएगा इसकी। क्लियर है सबको। और इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर क्या होता है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर और है। तो ये तो पहला रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हो गया। दूसरा जो पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, इस तरह से लीफ की तरह दिखाई देने वाला, ये लीफ की जैसे जैसे लीव्स होती है उस तरह से दिखाई देता है, लिवर फ्लूक। हाँ, लिवर फ्लूक, फैसियोला जिसको बोलते हैं, ये भी पैरासाइट है। तो ये हो गया, इसको फैसियोला बोलते हैं। फैसियोला हेपेटिका, इसका कॉमन नेम है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक इसका कॉमन नेम है। और ये इसमें एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है, एक्सक्रीटरी पोर। और ये इसका सकर हो गया, है ना, ये सकर होता है, सकर। और ये इसको हुक हो गया, ठीक है। ये शीप्स और गोट के लिवर में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। डाउट किसी को कोई, प्रोग्लॉटिड समझ में आ गया। तो जहां पर स्यूडो सेगमेंटेशन होता है, उनके सेगमेंट को प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं, ठीक। चलिए नोट करिए, most of the members are parasite, but some of them are free living.
most of the members are parasite, but some of them are free living. Next point. The body is dorsiventral. The body is dorsiventral and without true segmentation. मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ये अपर साइड है लोअर साइड है, ठीक है, और ट्रू सेगमेंटेशन नहीं पाया था, मैंने अभी आपको बताया. बॉडी इज डॉर्सिवेंट्रल एंड विदाउट ट्रू सेगमेंटेशन. नेक्स्ट पॉइंट. They do not have organ system level organization. They do not have organ system level organization. Next point. Body covering is soft. Body covering is soft and rod-shaped body. Next point. They do not have coelomic cavity. हमको पहले से पता है एसिलोमेट है. They do not have coelomic cavity. Next. If digestive tract is present, if digestive tract is present, it is incomplete. If मतलब digestive tract अगर हुई, if digestive tract is present, it is incomplete, as do not have anus. नेक्स्ट, इसी में चाहे नोट कर लो. tapeworm do not have digestive tract. नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया. excretion takes place with flame cells. Important. Excretion takes place with flame cells. तो excretion करने के लिए इसमें स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, इन्हें flame cells कहते हैं. Excretion takes place with flame cells. Next point. They have two nerve cord. मतलब नर्वस सिस्टम होता है. They have two nerve cord. Next point. The reproduction is generally sexual and they are hermaphrodite. And they are hermaphrodite. Example, Taenia solium और bookworm. ये fasciola. कोई डाउट भाई? Any doubt? कोई डाउट नहीं. ठीक है, तो देखो जो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट वन इज तुम्हारा जो अगला फाइलम है, that is Aschelminthes. एस्केलमेंथिस होता है, इसी को हम लोग पहले क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग निमेटोडा बोलते हैं. निमेटोडा पहले बोलते थे, है ना.
तो निमेटोडा बोलते थे, और इसी को हम लोग बोलते हैं निमेटोहेल्मिन्थिस। निमेटोहेल्मिन्थिस। निमेटोहेल्मिन्थिस है ना। तो निमेटोहेल्मिन्थिस, निमेटोडा और एस्केलमेंथिस तीनों एक ही चीज है ना। आज की डेट में इसको एस्केलमेंथिस कहा जाता है। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइटिस। तो एस्केरिस इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, एस्केरिस। तो एस्केरिस क्या है? दैट इज एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइटिस का पूरा नाम है, एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइट। एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइट जो होता है, दिस इज राउंड वॉर्म। इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, राउंड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ये राउंड वॉर्म होते हैं। और ये एक डिजीज कॉज करते हैं, उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं एस्केरियासिस। तो इनसे एक डिजीज कॉज होती है, उसको हम लोग एस्केरियासिस कहते हैं। तो एस्केरियासिस डिजीज क्या होती है? ये स्टमक में हो जाते हैं, मेनली छोटे बच्चों की बॉडी में पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से छोटे बच्चों को एनीमिया हो जाता है। आप देखो एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइटिस, इन्हें राउंड वॉर्म कहा जाता है। ये व्हाइट कलर के वॉर्म्स होते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एस्केरिस। सर प्लैटिहेल्मिन्थिसिस में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इनके नहीं, नॉर्मली तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। लेकिन क्या होता है, इसके जो छोटे छोटे स्यूडो सेगमेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ये प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं, ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स ब्रेक होकर अगर गिर जाएं तो उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। स्पेशली ये केस है इसका टीनिया सोलियम का। लेकिन बाकियों में जैसे फैसियोला वगैरह हो गए, जिनमें प्रोग्लॉटिड्स जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, तो वहां पर क्या होता है, उस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेन होता है। तो यहाँ पर मेनली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर आप बात करें टेप फॉर्म की, तो टेप फॉर्म में प्रोग्लॉटिड्स के थ्रू भी फ्रीक्वेंट रिप्रोडक्शन। बट जब पूरे फाइलम की हम लोग बात करते हैं, वहां पर सर प्लेनेरिया में कैसा आता है? क्या बेटा? सर प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में रिजनरेशन पावर हाईएस्ट पाई जाती है। तो प्लेनेरिया को अगर आप कई सारे पार्ट में ब्रेक कर दो, तो उसको कट कर दो, तो उससे पार्ट से बॉडी से, मतलब अगर उसका बॉडी का कोई पार्ट लूज हो जाए तो नया बॉडी पार्ट बन जाता है। तो प्लेनेरिया को अगर अपन 3 पीसेस में अलग अलग डिवाइड कर दो तो 3 नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो उसमें रिजनरेशन पावर तो हाईएस्ट होती है और वेल मार्क्ड होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन उसमें भी सेक्सुअली होता है। ठीक है, और कोई डाउट भाई? सर रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है? मतलब सर रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है? रीजनरेशन एक्चुअली ये टर्म यूज करते हैं हम लोग एनिमल्स के लिए, और फ्रैगमेंटेशन हम लोग टर्म यूज करते हैं मेनली एल्गी के लिए। और देखो दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि क्या हुआ, रीजनरेशन का प्रॉपर मतलब क्या होता है कि किसी भी लॉस्ट पार्ट का दोबारा रीअपियर है ना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। जैसे लिजार्ड में ये जो आपकी ये होती है टेल का दोबारा से आ जाना, दैट इज रीजनरेशन। और दूसरा फ्रेगमेंटेशन टर्म का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट एक एल्गी था, अभी एल्गी का क्या हुआ, ये कई सारे फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, इससे क्या हुआ, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। तो पूरा का पूरा हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब हम प्लेनेरिया की बात करते हैं, तो प्लेनेरिया में क्या होता है, जो भी उसके पार्ट लूज हो जाते हैं, जो अपने पार्ट लॉस्ट कर देता है, उन पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीजें। मतलब यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन टर्म नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ओके सर। तो एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है और यहाँ पे रीजनरेशन होता है। देखो ये लाइफ साइकिल है, ये टाइम तो नहीं, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये एस्केलमेंथिस का स्ट्रक्चर है। ये फीमेल है, फीमेल लार्जर साइज की होती है, मेल स्मॉलर होता है और हुक शेप्ड होता है ना। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एग ले करते हैं। एग लेने के बाद कुछ अनफर्टिलाइज सेल, कुछ फर्टिलाइज एग होते हैं। जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो मिट्टी में स्टूल के थ्रू निकल जाते हैं और वाटर में, कंटामिनेटेड वाटर में, सॉइल में, वहाँ पे कंटामिनेटेड सॉइल में पाए जाते हैं। तो वेजिटेबल के थ्रू या सॉइल के थ्रू किसी भी तरह से ये बच्चों की बॉडी में चले जाते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं या कोई चीज जमीन पे गिर गई उसको मुंह में डाल लिया, तो ये एग, इसको उसके एग्स बच्चों की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होते हुए अब आप देख पाएंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं।
और ये मैच्योर एडल्ट लार्वा के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो ये यहाँ से इंटेस्टाइन से मूव करके लंग्स में पहुंच जाते हैं और ये लंग्स को इन्फेक्ट करके कफ के थ्रू बॉडी से बाहर भी निकलते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, ये सीवियर इन्फेक्शन के केस में पॉसिबल है ना। तो ये व्हाइट कलर के वॉर्म्स होते हैं, मेनली ये 14 to 16 ईयर के बच्चों के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है सिलेंड्रिकल वॉर्म्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाओगे। और प्लीज सब लोग ये जरूर से नोट करके रखेंगे कि क्या पढ़ा दिया है क्या नहीं पढ़ा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एस्केलमेंथिस पढ़ाऊंगा और बाकी के हमारे जो बचे हुए फाइलम है वो भी बता देता हूँ। देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ हमारा, वो पढ़ाएंगे फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। तो अभी एस्केलमेंथिस और एनालिडा सिर्फ 2 बचे हैं, इनको फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, है ना, कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? कोई डाउट किसी को? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय, टेक केयर। हाँ जी बेटा बोलिए। कल 4 o'clock क्लास होगी। थोड़ा तेज बोलो बेटा। सर कल 4 o'clock क्लास होगी। 4 o'clock क्लास, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बिल्कुल होगी। आप आइएगा।